हेलो दोस्तों, उम्मत 360 इंग्लिश कोर्स के आज के इस नए सबक में आप सबको खुशामदीद। देखें, अगर हमें माजी की कहानियां सुनानी हो या गुजरे हुए कल की कोई भी बात बतानी हो ना, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल एक मास्टर की तरह काम करेगा। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बस बिना किसी ताखीर के सीधे अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज के इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, बस जल्दी से एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर वर्ब्स का गोल्डन रूल देखेंगे, इसके बाद मुस्बत और मनफी जुमले, सवालिया जुमले, गर्दान की प्रैक्टिस और आखिर में उमा 360 ऐप के बारे में कुछ अहम बातचीत होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बिल्कुल बेसिक बातें। अब सवाल ये है कि ये टेंस असल में है क्या। देखें, पास्ट इंडेफिनिट वो ज़माना है जो हमें बताता है कि माजी में यानी गुजरे हुए वक्त में कोई काम बस मुकम्मल हो गया। इसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि वो काम जारी था या अधूरा रह गया था। इसे आसान जुबान में हम माजी बाईद भी कहते हैं, मतलब काम कल में हुआ और वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, उर्दू में उसे पहचानना वाकई बहुत ही आसान है। जुमलों के आखिर में अमूमन था, थे, थी या ता था, ती थी, ते थे आता है, या फिर कई बार जुमला बस इन अल्फाज पर ख़त्म हो जाता है, जैसे लिया, दिया, खाया, सोया, देखा। लेकिन एक बात बिल्कुल पल्ले बांध लें, इन जुमलों के आखिर में कभी भी किसी भी सूरत में लफ्ज़ है नहीं आता। जैसे मैंने खाना खाया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर आप कहें मैंने खाना खाया है तो वो इस टेंस से बाहर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से की तरफ, जिसे हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ वर्ब्स। ये उसूल वाकई कमाल का है और इसे अच्छी तरह याद रखना है। जब भी आप कोई मुस्बत यानी एफर्मेटिव जुमला बनाएंगे तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यूं समझ लें कि ये सेकंड फॉर्म सिर्फ मुस्बत जुमलों के लिए एक वीआईपी है। लेकिन जैसे ही जुमले में डिड या डिडंट की एंट्री होती है ना, तो वर्ब फौरन अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाता है। डिड बिल्कुल उस सख्त टीचर की तरह है जिसके क्लास में आते ही सब सीधे होकर अपनी पहली हालत में आ जाते हैं। तीसरा हिस्सा, मुस्बत और मनफी जुमलों का स्ट्रक्चर या साख्त। तो चलिए इस रूल को प्रैक्टिकली देखते हैं। मुस्बत जुमले का सीधा सा फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ही बीट माय फ्रेंड। अब यहाँ बीट सेकंड फॉर्म है, लेकिन जरा मनफी जुमले को देखिए। यहाँ फॉर्मूला बदलकर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डिडंट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर ही डिडंट स्लीप और आई डिडंट गो टू दिल्ली। देखा आपने, जैसे ही डिडंट आया, स्लीप वापस स्लीप बन गया और वेंट वापस गो बन गया। कितना जबरदस्त और लॉजिकल सिस्टम है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सवाल या जुमले और WH फैमिली के सवालात कैसे बनते हैं। अगर सवाल पूछना हो तो क्या करें? कुछ ज्यादा नहीं, बस सबसे अहम ट्रिक ये है कि अपने हेल्पिंग वर्ब डिड को उठाएं और जुमले के बिल्कुल शुरू में रख दें। मुस्बत सवाल है तो डिड आई गो टू दिल्ली, और अगर मनफी सवालिया बनाना है तो डिडंट को शुरू में ले आएं, जैसे डिडंट ही स्लीप। दोनों ही सूरतों में हमारा वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। और अगर WH फैमिली यानी कब, क्यों, कैसे वाले जरा तफसीली सवाल बनाने हों तो बस ये 5 कदमी फॉर्मूला याद रखें। पहला कदम, सबसे पहले आपका WH वर्ड आएगा। दूसरा कदम, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी डिड या डिडंट। तीसरा कदम सब्जेक्ट। चौथा कदम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पांचवा कदम आपका ऑब्जेक्ट। एक बार ये तरतीब समझ आ गई तो समझें मुश्किल से मुश्किल सवालिया जुमला भी आपके लिए बच्चों का खेल है। आइए इन मिसालों पर इस फॉर्मूले को टेस्ट करते हैं। मैं दिल्ली कब गया था। अब इसे इन 5 कदमों पर रखें। सबसे पहले व्हेन, फिर डिड, फिर आई, उसके बाद गो और आखिर में टू दिल्ली। मुकम्मल जुमला बन गया व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली। बिल्कुल रियाजी के फॉर्मूले की तरह फिट बैठता है। इसी तरह अगर हम कहें व्हाई डिडंट ही स्लीप, तो यहां भी वही पैटर्न है। पांचवा हिस्सा है हमारी प्रैक्टिस का, जिसे हम गर्दान या कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम पढ़े हुए उसूलों को पक्का करते हैं। एक ही जुमले को 6 मुख्तलिफ तरीकों से दोहराने का ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है। ज़रा मेरे साथ साथ देखिए। मैं गया था, आई वेंट। मैं नहीं गया था, आई डिडंट गो। क्या मैं गया था, डिड आई गो। क्या मैं नहीं गया था, डिडंट आई गो। मैं क्यों गया था, वाई डिड आई गो। और मैं क्यों नहीं गया था, वाई डिडंट आई गो। इस तरह की बार बार प्रैक्टिस से ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि प्रेजेंट टेंस के बरक्स, जहां डू और डज का चक्कर होता है, पास्ट इंडेफिनिट में सबके लिए बस एक ही कायदा है। चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी वी, जैसे वी वेंट और वी डिडंट गो, या फिर कोई नाम हो जैसे अली, अली वेंट और अली डिडंट गो, हर जगह हेल्पिंग वर्ब डिड ही रहेगा।
इसने तो हमारी जिंदगी ही आसान कर दी, है ना? अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले जरा एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। बस 2 सवाल हैं। पहला, इस टेंस की उर्दू में क्या पहचान है? और दूसरा, क्या हम सवालिया जुमलों में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? सोचिए। जी हां, पहचान था, थे, लिया, दिया है। और दूसरे सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि सवालिया जुमलों में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। और अब हमारा छठा और आखिरी हिस्सा उम्मा 360 ऐप के हवाले से। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के इन उसूलों पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमा 360 ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। वहां आपको इस पूरे कोर्स तक रिसाई और इन तमाम असबाक के तफसीली PDF नोट्स मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस कभी ना रुके। लेसन 35 में हम मजीद दिलचस्प चीजें सीखेंगे। तब तक प्रैक्टिस जारी रखें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, कल आपने कौन कौन से काम मुकम्मल किए? जरा इन्हें इंग्लिश में तो बयान करने की कोशिश कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।